नेशनल शूटर लव जिहाद मामले में आ गया फैसला, हो गया सजा का ऐलान। देश में लव जिहाद का पहला केस जिसमें आया फैसला, दोषियों को हुई लंबी सजा। नेशनल शूटर तारा सहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तारा सहदेव के पूर्व पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रकीबुल हसन की मां और तारा सहदेव की सास रही कौसर रानी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। बकौल तारा, कोर्ट की नज़र में मामला इसलिए भी विशेष गंभीरता लिए हुए था क्योंकि आरोप के छींटों की जद में उच्च न्यायालय के बड़े अधिकारी भी आ गए। इसलिए सवाल कोर्ट की साख पर सीधे तौर पर आ गया था। उस समय उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार रहे मुश्ताक अहमद इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में आरोपित किए गए थे। उनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत मिले, जिसके चलते उनकी दोष सिद्धि करते हुए कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में साल 2014 में यह केस चर्चा में आया था। सीबीआई से पहले झारखंड पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर केस को साल 2015 में सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ साल 2017 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस केस में तीनों आरोपितों को 30 सितंबर 2023 को दोषी करार दिया था। जानकारी के मुताबिक जब तारा सहदेव राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए होटवार में अभ्यास कर रही थी, इस दौरान उनकी दोस्ती रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली से हुई। रांची की रहने वाली सहदेव ने आरोप लगाया था कि कोहली ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर आखिरकार अगस्त 2014 में उनसे शादी करने के लिए कहा और इस दौरान उसने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाए रखी। शादी के बाद ही उसे पता चला कि उसके पति का असली नाम रकीबुल हसन है, जिसके बाद तारा के सताने का दौर शुरू हो गया। बाद में हसन और उसकी मां उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने लगी। तारा का आरोप था कि धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उन्हें कुत्ते से कटवाया गया, प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश की गई थी। बाद में वो किसी तरह इनके चंगुल से बचकर भागी थी और इसके बाद ये मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था। तारा ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के बाद भी कई लड़कियां हसन से मिलने आती थी। उन्होंने कहा था कोहली बना रकीबुल हसन रांची रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में स्थायी रूप से कमरा बुक करवा कर रखता था, जहां वो इन लड़कियों को प्रभावशाली लोगों के पास भेजकर उनका मनोरंजन करता था। आपको बताते चले कि नेशनल शूटर रही तारा सहदेव केस में सीबीआई ने 2017 में पति द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद एक चार्जशीट फाइल की थी। निर्णय सुनाए जाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए तारा सहदेव ने सीबीआई व कोर्ट को धन्यवाद दिया है और कहा, यह सिर्फ उनके साथ न्याय नहीं हुआ बल्कि देश की हर बेटी को इससे आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने आगे कहा, मेरे साथ हुई इस प्रताड़ना को घरेलू हिंसा का नाम दे रहे थे, लेकिन ये घरेलू हिंसा भर का मामला था ही नहीं। अच्छी बात यह है अब इस फैसले से लोगों का विश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही दरिंदे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनमें भी कानून का खौफ कायम होगा। ये समस्या देश में अभी भी पता नहीं कहां कहां है। कई लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। ये फैसला देश में जहां सुर्खियां बटोर रहा है तो वहीं लोग इसके कानूनी पहलुओं, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों से ज्यादा मजहबी चश्मों से देख रहे हैं। जाहिर है मामले की प्रकृति ही ऐसी है कि इसे सियासी सहूलियत के हिसाब से कई रंग दिए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय है वो सामाजिक घटनाओं की जो छवि पेश करता है वो वाकई चिंता का विषय है।